नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी लवर्स को ये बात सुनने में बहुत बुरी लगेगी, लेकिन सच यही है। आज मैं आपके सामने वो आंकड़े रखूंगी जो बीजेपी के पतन की कहानी बयां करेंगे। इसी वीडियो में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे, जिसमें नड्डा जी 2023 में फेल साबित हुए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत 2014 से करते हैं। ये नक्शा देखिए, ये नक्शा 2014 के उस वक्त का है जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तब भारत के 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। भगवा रंग में बीजेपी शासित राज्यों का नक्शा आपके सामने दिख रहा है। अब आप आ जाइए 2018 में, जब भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी, अपने पूरे पीक पर थी। ये नक्शा देखिए, 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकारें थीं। लगभग देश का पूरा नक्शा भगवा रंग से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, आपके सामने है। 2014 के नक्शे को 2018 के नक्शे से जब आप मिलाएंगे, देख रहे हैं आप कितना अंतर दिख रहा है? जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अब 5 साल और आगे आइए और आज का बीजेपी का बिगड़ा हुआ ये नक्शा देखिए। आज की तारीख में देश की केवल 44% जनता बीजेपी के साथ है, जबकि आज की तारीख के मुताबिक 56% देश के लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं। दोस्तों, अब आज का यानी 2023 का बीजेपी का नक्शा 2024 के लोकसभा चुनावों की नजर से देखिए। पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्यों को किनारे रखिए और अब आइए हिंदी बेल्ट के उन बड़े राज्यों पर जिनकी भूमिका देश का प्रधानमंत्री चुनने में सबसे ज्यादा अहम होती है। महाराष्ट्र भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में भगवा रंग महाराष्ट्र में बेईमानी से चढ़ा हुआ है। शिंदे गुट के सत्ता के लालच के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी है। जनता ने बीजेपी को बहुमत की सरकार बिल्कुल नहीं दिलाई। अब ठीक महाराष्ट्र के बिल्कुल बगल वाले राज्य मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। इसे देखिए, यहां भी कांग्रेस की सरकार बनी। बीजेपी ने कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने वालों को अपनी तरफ मिलाया और जनता के जनादेश के विपरीत सरकार बना ली। चुनाव के बाद यहां सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। यानी जनता ने बीजेपी को मध्य प्रदेश में भी जनादेश नहीं दिया था। अब अगर आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भगवे रंग से हटाते हैं तो बचते हैं उत्तर भारत के 2 सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश और गुजरात, जो कि उत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। साथ में उत्तराखंड और हरियाणा में, जिसमें पूर्ण बीजेपी के बहुमत की सरकार है। यानी उत्तर भारत में 4 ऐसे राज्य ही हैं जहां जनता ने सीधे बीजेपी की सरकार बनाने का जनादेश दिया है। अब आप 2014 के बीजेपी के नक्शे को 2018 के बीजेपी के नक्शे और 2023 के नक्शे को एक साथ रखकर देखिए और देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा करके 2014 में चली थी, मात्र 10 साल में उसने सफलता के ऊंचे शिखर को छुआ और अब 2023 में गर्त में गिरती जा रही है। अब जैसे कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों के बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, तो अब बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों की तुलना का भी समय आ गया है। दोस्तों देखिए, हार जीत सेनाओं के सेनापतियों पर ही निर्भर करती है। इसीलिए मैं आपको केवल एक ही उदाहरण से बीजेपी और कांग्रेस के सेनापतियों के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल में पत्ता भी हिलता है तो जेपी नड्डा को पता चल जाता है। तगड़े राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, लेकिन जहां वो पले बड़े हैं, जहां उन्होंने राजनीति की है, राजनीति सीखी है, वो अपना ही राज्य हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के हाथों हार गए। दूसरी तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के बिल्कुल नए अध्यक्ष बने। बतौर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना राज्य, जहां वो पैदा हुए पले बढ़े, जहां उन्होंने राजनीति सीखी, वहां से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने उखाड़ फेंका। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के राज्य में टिक नहीं पाए। तो दोस्तों, बीजेपी की 2014 से शुरुआत हुए उत्थान और 2023 आते आते पतन को आंकड़ों और नक्शों के जरिए हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आप अपने विचार भी कमेंट में साझा कर सकते हैं। चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे साथ जुड़िए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ जुड़ेंगे तो प्रोपेगेंडा और गोदी मीडिया की सुपारी जर्नलिज्म के दौर में हम आपके लिए बिल्कुल सच्चे वीडियोस लाते रहेंगे। जो गोदी मीडिया दिखाने की हिम्मत सपने में भी नहीं कर सकता, वो आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।